नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर हम रायबरेली से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से। बताइए। सर थोड़ा बहुत आपका वीडियो हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी होती है जो आप डालते हैं हम्म। चैनल पे। तो सर हम आपसे थोड़ा ये जानकारी चाह रहे थे। मेरा नाम अमित कुमार है। हम्म। सर हम हैंडीकैप्ड हैं और बीएड किए हुए हैं, एससी वर्ग से हैं। हम्म। सर किसी प्रयास से हमने कोचिंग वोचिंग करके किसी तरह 14 में सर बीएड किया था और ये टेट भी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन सर वो 5 सालों में एक्सपायर हो गया, 19 वाला। 2014 में आपने बीएड किया है ना? जी जी जी, वो अपेयरिंग में डाले थे लेकिन उसी समय क्लियर हो गया था हमारा, 83 नंबर किसी तरीके से आ गया था नहीं नहीं, टेट। आपने बीएड कब किया? सर 2014 में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आप जो जूनियर वाला टेट पास किए थे ना? हाँ सर, किसी तरीके से हमने जूनियर टेट पास कर लिया। चलिए और सर तब। 5 साल में सर मौका ना सर, क्योंकि प्राइमरी वाला दे नहीं सकते थे। हम्म। तो सर फिर हम किसी तरीके से वही 14 में कर लिए टेट। कोचिंग वोचिंग घर से सर विकलांग है, 80% सर विकलांग है हम। हम्म। तो सर किसी तरीके से किसी के साथ आते जाते अपना कर लिए, लेकिन सर वो 19 में एक्सपायर हो गया। तो अब तो वो आजीवन हो चुका है। अच्छा। 2021 में गवर्नमेंट ने जो भी पुराने नए जितने भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे जो लोग जी पहले से पास कर चुके हैं या आगे जो लोग भी पास कर रहे हैं, जी उसके लिए एक अमेंडमेंट किया उन्होंने। आप चले जाइए एनसीटी की वेबसाइट पर, उसका गजट वहाँ पड़ा हुआ है। जी आप देख लीजिए, जून 2021 में जी। लगभग लगभग 2 साल हो चुका है। तो जितने भी टेट और सी टेट हैं, सब के जी सब जो है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दिया गया है। पहले केंद्र सरकार ने किया, उसके बाद राज्यों को निर्देश दिया तो गया सर करने के क्या लिए। हाँ, तो क्या सर 14 वाले भी हो गए हैं? भाई, जब सारे टेट और सी टेट जितने भी पहले पास थे या आगे जो भविष्य में पास हों, सबके लिए गजट हुआ है। तो ये बताइए, 14 वाले कोई दुश्मन है क्या कि नहीं होगा उनका? नहीं 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 सर, नहीं। तो केंद्र ने किया, उसके बाद राज्य ने जो है अपने गजट करके, राज्यों ने भी किया, बिहार ने भी किया, यूपी ने भी किया, अन्य राज्यों ने भी किया। तो अपडेट रहिए। जब जी गजट आया था तो अखबारों में खूब चर्चा थी। वो जो लेटर था वो वायरल हो रहा था। तो आप चलिए जी एमएचआरडी की वेबसाइट पर, वहाँ भी मिल जाएगा। एनसीटी की वेबसाइट पर वहाँ भी मिल जाएगा। यूपी गवर्नमेंट के एससीईआरटी पर चले जाइए, वहाँ भी मिल जाएगा। सारी घोषणाएं हो चुकी हैं। कौन सी दुनिया में हैं आप? नहीं सर, है जानकारी थोड़ा बहुत थी, लेकिन सर इतना नहीं जानकारी थी कि 14 वालों को भी लिया गया है। 19 वालों को तो हम उस लोग बता बजट रहे थे कि में जब से गजट हुआ है तब से माना जाएगा, तो हम वही समझ नहीं, रहे थे। ये सब नेता लोग बोलते हैं, चंदा चोर जो हैं वो झूठ बोलते हैं, डराते हैं। जी उस गजट को आप उठा कर पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो गजट है ये जुलाई 2011 से मान्य माना जाएगा। यानी कि जब पहली बार टीईटी या सीटीईटी शुरू हुआ तब से उसमें तारीख लिखा हुआ है। जी जी जी, 11 से। कोई भी गजट होता है तो उसमें एक डेट दिया जाता है कि इस गजट का जो है महत्व कब से शुरू होगा। अगर कोई गजट जारी हो आज और ये कहा जाए कि दिसंबर 2023 से ये लागू माना जाएगा, जी ठीक है, तो जब जी। दिसंबर 2023 के बाद वाले जो होंगे उनको लाभ मिलेगा। ठीक है। हम्म। अगर कोई गजट आता है और आज की तारीख है डाला हुआ उसमें, और आज की तारीख उसमें लिखा हुआ है कि आज की तारीख से वैलिड माना जाएगा, तो आज की तारीख या इसके आगे जो आएगा वो मान्य होगा। जी जी और जी कोई गजट आता है उसमें अगर कोई पीछे का तारीख दे दिया गया है कि इस तारीख से मान्य होगा, तो जिस जी। तारीख का उसमें जिक्र किया गया है उस तारीख से लेकर के उसके आगे के सब लोग उससे फायदे में होंगे। जैसे एक गजट आया जी कि जुलाई 2011 के पहले जिसने भी बीएड में एडमिशन ले लिया था जी। वो सभी 50% की बाध्यता से उनको छूट रहेगा। तो उसमें क्या जी डेट लिखा है कि जुलाई 2011 से पहले, यानी उसके बाद वालों को लाभ हम नहीं दे रहे हैं। जी जुलाई 2011 के पहले जिसने भी बीएड में एडमिशन ले लिया या एडमिशन ले करके पढ़ाई पूरी कर लिया, उनके लिए वो स्पेशल गजट है। जी। तो हमेशा एनसीटी के वेबसाइट पर विजिट किया कीजिए, हफ्ते 10 दिन 15 सर दिन महीने में एक बार, वहाँ पर तरह तरह के जो भी संशोधन होते हैं सर, जब से उनका आपका गजट। वीडियो देखने लगे तब से थोड़ा जानकारी होने लगी हमको। तो आप जब आए हैं शिक्षा विभाग में तो अब इस विभाग के एक छोटी से छोटी खबर जी। पर भी नजर रखिए। इस वक्त अच्छा डीएलएड में सर। एडमिशन नहीं हो रहा है, बीएड का भी एडमिशन होना है, क्या न्यूज आ रहा है, एक एक न्यूज अच्छा को आप सर, रखिए। हम लोगों के लिए कोई छूट अलग से नहीं दे रहे हैं भर्ती में? किसके सर लिए हम लोग मीन्स?
सर मतलब हैंडीकैप्ड वालों के लिए सर जैसे नई शिक्षा नीति आई है इसके तहत समग्र शिक्षा अभियान की भर्तियों में हमको छूट नहीं मिलेगी सर, टेट वगैरह जो अलाउ कर नहीं, देते हैं। क्यों नहीं छूट है, हर किसी को छूट का प्राविधान है, उसे आरक्षण बोलते हैं और आरक्षण हर तरह के बनाए गए हैं। जी जी, लेकिन टेट से छूट नहीं दे रहे हैं, सुपर टेट से। सुपर टेट अलग चीज है, टेट अलग चीज है, ठीक है। जी और छूट का मतलब ये नहीं होता है कि किसी एक खास को पूरी तरह से हर चीज में छूट दे देना। जी कोई अगर किसी जाति या धर्म से बिलोंग करता है उसके लिए कोई छूट का प्राविधान है, या कोई हैंडीकैप्ड है, जी। दिव्यांग वगैरह हैं, तो इस तरह उनके लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके लिए जो भी जैसे सर। प्राविधान है वो छूट देंगे। अभी ऐसा तो जी नहीं होगा ना कि एकदम एग्जाम से ही छूट दे देंगे। और रही बात आप कहे कि सुपर टेट वगैरह, जी। तो आपने अभी तक वो जिक्र किया कि आप जो है जूनियर वाला टेट 2014 में पास किए, प्राइमरी वाला कब किए हैं पास? प्राइमरी वाला तो सर नहीं हो पाया है। तो आपको जो है जल्दी से जल्दी प्राइमरी टेट पास करने में फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर भर्तियां प्राइमरी में आती हैं, जूनियर भी आएगा, आने जा रहा है। जी जी। तो जो भर्ती आती है वो कौन सी भर्ती है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा नियम लागू होगा। जैसे सर। यूपी गवर्नमेंट जो भर्ती कर रही है, जी यूपी गवर्नमेंट अपने यहाँ सुपर टेट लागू कर दी है। बिहार जी। सरकार भी अभी देखिए बीपीएससी करवा रही है, तो एग्जाम हो गया वहां पर भी। जी हाँ, तो माइनस मार्किंग है उसमें भी सुन रहे हैं। हाँ, माइनस मार्किंग है, इंग्लिश कंपलसरी है, प्री है, मेंस है, अच्छा सर, बहुत सारी चीजें हैं। ये जानकारी दीजिए जैसे हमने एक एक मिनट, बार। इस बात को पूरा समझ लीजिए जी पहले। तो जी जो स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो नियम होते हैं वो लागू होते हैं। जी तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी भर्ती निकालेगी, 51,000, 75,000, 90,000, कुछ भी जो भी निकालेगी यूपी गवर्नमेंट, जी तो स्टेट गवर्नमेंट के जो नियम है वो वहाँ लागू होंगे। जी अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत, केंद्र सरकार जो राज्यों के लाखों पद खाली हैं और पिछले 10-20 साल से खाली हैं और राज्य जी भर नहीं रहे हैं, जी। वो सारे पद भरवाने जा रही है और केंद्र सरकार स्वयं भरवाएगी। तो अच्छा केंद्र सर। सरकार इसमें जो है नर्स सुपर टेट कराएगी ना, कुछ सिर्फ दो चीज़ देखेगी कि कैंडिडेट जो है वो टीचर ट्रेनिंग किया है या नहीं किया है, बस। और टेट या फिर सीटेट पास है या नहीं है, दो चीज़ देखेगी, उसी के बेस पर नियुक्ति देगी। तो प्राइमरी में होने जा रहा है और आप प्राइमरी टेट ही नहीं पास किए तो कैसे होगा बताइए? सीटेट आया हाँ है, सर। अभी भरे हैं फॉर्म? सर दूर की वजह से आने जाने में दिक्कत तो नहीं भरे। भाई दूर कहाँ मिल रहा था, पहली बात तो दूर सर पास ये सब छोड़ लखन दीजिए। सर यहाँ नज़दीक में नहीं मिल रहा था, जब जाने तो सीटें खत्म। पहले दिन क्यों नहीं भरे आप? पहले दिन सर। भरे होते आपको अपने जिले में मिल गया होता। सर जानकारी तो नहीं थी, फिर बाद में पता लगा। तो अगर आप ऐसे ही जो है सोए रहेंगे, जानकारी बाद में होगी, देर से होगी, तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। जी जानकारी का मतलब है आप सुन रहे हैं कि हाँ ये चीज़ होने वाला है, तो आप जी। पहले से जानकारी रखिए ना कि ये चीज़ होने जा रहा है, ये फॉर्म आने जा रहा है। तो उसकी जानकारी जब पहले से रहेगी तो वो तारीख आएगा, तो उस सर। तारीख से पहले दिन आप भर के फ्री हो जाएंगे। सर मतलब 80% आप समझ सकते हैं मैं किस तरह से चल फिर सकता हूँ, आप खुद ही समझ सकते हम आपकी सारी बातों से एग्री हैं, हैं। जी ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप जानिए, जो आप पाना चाह रहे हैं उसके लिए जो नियम कानून बने हैं उनका तो पालन करना पड़ेगा ना। आपके जी। सामने थाली रखी रहेगी, किसी के सामने थाली रखी रहेगी, भोजन अपने आप नहीं जाएगा मुंह में, इतना तो प्रयास करना पड़ेगा कि हाथ से उठा के डालना पड़ेगा मुंह में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हाथ नहीं। काम करता है, जी तो जी उनके जी वीडियो आते हैं, देखे होंगे आपने भी, वो पैर से जी खा रहे हैं चम्मच से। जी तो भाई इतना तो आप ठीक है, वो ऊपर वाले ने आपके साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी कर दिया, आपके साथ ये जी उचित नहीं है। लेकिन अब क्या जी किया जा सकता है, जो है उसी के साथ जीवन जीना है। जी 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 जी। कुछ चीज़ें जो नियम कानून बने हैं उनसे आप बच नहीं सकते हैं, उनका पालन करना ही पड़ेगा। तो सर ये जो केंद्र सरकार पद भरने जा रही है, इसमें हम्म, टेट लिया जाएगा? हाँ, ये काफ़ी भर्तियां निकालने जा रही है। तो जो प्राइमरी की भर्ती है उसमें टेट अनिवार्य है। एक प्री प्राइमरी की भी भर्ती आएगी, उसमें नहीं रहेगा सर? उसमें टेट फिलहाल नहीं रहेगा, लेकिन उसमें जिनको लिया जाएगा वो हैं दूरस्थ बीटीसी की ट्रेनिंग जो किए हैं शिक्षा में। जी, उनको लिया जाएगा। उनमें जो टेट सीटेट नहीं पास होंगे वो वहाँ लिए जाएंगे। अच्छा सर। टेट सीटेट वाले तो प्राइमरी में हो जाएंगे, जी जो टेट सीटेट नहीं पास हैं तो फिर उनके लिए प्री प्राइमरी, या फिर जिन लोगों ने एनटीटी कर रखा है, या फिर जिन लोगों ने अच्छा, एनआईएएस से डीएलएड कर रखा है। तो सर उनको प्रथम वरीयता पहले दी जाएगी। हाँ, और वहाँ आंगनवाड़ी पहले से कार्यरत हैं, उनको लिया जाएगा, तो उन लोगों तो के सर लिए है।
जी हम लोगों को बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा प्री प्राइमरी में? बीएड के लिए प्राइमरी का ऑप्शन है, जूनियर का ऑप्शन है। हाँ, प्री प्राइमरी में नहीं है। अभी प्री प्राइमरी में तो अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है भर्ती, अब जी शुरू होने जा रहा है। तो जी उसमें पहले उन लोगों को लेंगे ना जो जी कोर्स बनाए गए हैं उस लेवल के लिए। जी बीएड सर। और कोर्स जो है हाँ वो प्राइमरी जी के लिए भी नहीं है, लेकिन जी यहाँ जी पर जी उन्होंने वैलिड किया है ब्रिज कोर्स के साथ कि आप जो है नियुक्ति पाने के बाद आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स हम्म करना होगा। जी तो आप पहला फोकस कीजिए सारी चीज़ों को छोड़ करके। जी यूपी के निवासी हैं तो अपने जी राज्य का टेट हर हाल में आपको पास करना है, या फिर सीटेट हर हाल में प्राइमरी वाला पास करिए। जूनियर वाला आप पास हैं, जी यानी वो अब आजीवन है, तो आपको दोबारा पास करने की ज़रूरत नहीं नहीं है। है। जी जी एक बार पास कर लिए, जितने नंबर से भी पास हैं, सर। 82 नंबर भी ये पास ही ये माना जाएगा। ये सर जो प्राइमरी का आप बता रहे हैं सर सीटेड में, इसको भी बीच में जब नियम बना तो डाले थे, तो सर इसमें 75 नंबर आए थे। तो सर अच्छा, 75 नंबर पे यहाँ पास फेल माना गया, लेकिन सर बिहार में भी 75 नंबर पे लिए हैं सीटेड वालों को, एससी विकलांग आपको वालों को। आपको एक चीज़ बता दें, जो आपने सुना होगा, दूर के ढोल सहाने लगे ना, आप दूर से सुन रहे हैं, ठीक जी है। जी जी जाकर के वास्तविकता पता कीजिए। वास्तविकता ये है जी कि ये नियम एकदम फिक्स है, इसमें किसी को कोई अलग से छूट नहीं मिल रहा है कि जी बिहार में इतने परसेंट। अगर बिहार सरकार ने कहीं पर इस तरह का कुछ किया है तो जी। जितने लोग नौकरी कर रहे हैं सब बाहर हो जाएंगे, कोर्ट चैलेंज हो जाएगा वो, ठीक अच्छा है। सर। जी। स्टेट या सीटेट के लिए केंद्र ने एक नियम बनाया है और वो पूरे 82 भारत नंबर में है। लागू है। हाँ, जी। जनरल के लिए 90। 60% जी और अन्य किसी भी विकलांग हों या किसी अन्य वर्ग से संबंधित हों जी उनके लिए 55% वो फिक्स है, 90 और 82। जी 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 ऐसा नहीं है कि ओबीसी के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग, नहीं, जितने भी जी आरक्षित वर्ग के हैं सबके लिए एक समान 82 है, 5% की छूट सबको दी गई है। जी बिहार में जो अलग से कहा जा रहा है कि वहाँ पर 5% एससी एसटी को अलग से दिया जा रहा है या इनको, हैंडीकैप्ड। हाँ जी ये सब एकदम गलत नियम है। आप जा करके एनसीटी की वेबसाइट पे पढ़िए। जी देखिए, एक राजस्थान ने अपने यहाँ गलत नियम करके उल्टी सीधी भर्ती करना शुरू कर दिया था, वो चैलेंज हुआ। जी जी चलिए हाई कोर्ट से वो अपने पक्ष में जजमेंट करवा लिए, लेकिन गया फिर कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। जी और सुप्रीम कोर्ट से आने जा रहा है जजमेंट। वो जी बीएड को अपने यहाँ जो है लड़के विरोध कर रहे थे, नहीं ले रहे थे, जी। तो मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट तक। अब सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर जो आने जा रहा है, वो ऑर्डर जो आएगा वो एनसीटी ने जो नियम बनाया है उसके आधार पर हाँ आएगा। सर, बीएड बाहर हो सकता है। बिल्कुल नहीं होगा, 1% नहीं होगा, अच्छा सर। क्योंकि एनसीटी के पास सिर्फ पावर है सारे नियम कानून बनाने का, और एनसीटी ने विधिवत नियम बनाया है जो उसका प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हुए अपने अधिकारों के तहत जी राजपत्र जारी करके तब बीएड को जो है प्राइमरी में शामिल किया है। तो एनसीटी जो जजमेंट आने जा रहा है, मात्र 1 हफ्ते और रह गए हैं, आप जी। पढ़ लीजिएगा जजमेंट, वो एनसीटी के फेवर में रहेगा, वो पूरे भारत पर लागू होगा और बीएड बाहर नहीं होगा। अच्छा सर, तब तो ठीक है सर, नहीं होगा तब। तो नियम जानिए क्या है कैसे है। कोई राज्य अगर अपने मन से मनमानी कर रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो जी वो हर हाल में चैलेंज होगा। शिक्षा मित्र को मनमानी करके दिया गया, क्या जी हासिल हुआ? जी जी जी। राजस्थान सरकार ने जो है अपने मनमानी किया, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट से आने जा रहा है जजमेंट। तो सर ये जो आप वैकेंसी बताए हैं केंद्र सरकार वाली सर, ये उत्तर प्रदेश में भी आएगी? पूरे भारत में, जी दिल्ली में जनवरी में एक मीटिंग हुई थी जी 3 दिन की, जितने जी भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जी सबके मुख्य सचिवों को बुलाया गया। जी। मुख्य सचिव का मतलब हो गया कि वो हर चीफ विभाग से सेक्रेटरी। संबंधित, हाँ जी जी। तो उनको जो है अपने राज्य के हर विभाग की जानकारी देनी थी। उस मीटिंग में वो हर विभाग में जो योजनाएं जो भी गवर्नमेंट लेकर आई है केंद्र सरकार, सभी योजनाओं पर मीटिंग हुई, ठीक है। जी जी और उन्होंने अपना रिपोर्ट देना था या जो काम सौंपा गया। उसके बाद जो है जी स्पेशली जो है शिक्षा विभाग की जानकारी रिपोर्ट लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए फिर से मीटिंग रखी गई, और पूरे भारत के सभी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से जो शिक्षा सचिव हैं जी जी उनको जी बुलाया गया इस बार, जी जी। जून में तो थी अभी 17 17। और 18 जून को। जी अब इनसे रिपोर्ट मांगा गया और सारी चीज़ें उनको निर्देश दिए गए क्या करना है। उसके बाद ये मीटिंग जो 17-18 को हुई, फिर इनको जाकर के रिपोर्ट करना था अपने सीएम को। तो अपने जी यूपी के अंदर 27 जून को फिर से मीटिंग हुआ, उसमें जो जी। है जो शिक्षा सचिव उन्होंने रिपोर्ट किया ये है। सीएम को और अन्य अधिकारियों को, सारी जानकारी दिया है कि क्या जी क्या आगे कैसे कैसे होना है। जी तो तैयारी पूरी एकदम चल रही है, और जी जुलाई के बाद से अब जी चाहे सर।
अगस्त आयोग या अभी गठन सितंबर नहीं में। हुआ सर। वो आयोग राज्य का काम है, केंद्र अपने जी काम को अपने तरीके से कर रही है। आयोग जी जी गठन ये एक अलग मुद्दा है। जी ठीक है, आयोग जी नहीं गठित है, लेकिन जो विभाग जैसे काम कर रहे थे वो अभी भी तो है ना वैसे ही। जी 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 जी। और अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो भाई सीधा केंद्र ऊपर बैठा है, ऊपर से ऑर्डर होगा, डायरेक्ट ऑर्डर करवा करके हर काम कराया जाएगा। अच्छा सर, थोड़ा सी जानकारी दीजिए। जैसे सर बताया जा रहा है कि ये 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड एनईपी कोर्स चला रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, हम्म। कहीं कहीं शुरू हुआ है। तो सर घर में एक हमारा छोटा भाई है बीटीसी करना चाहता है, तो उसमें बता रहे हैं 2030 के बाद ये लोग अब नहीं लिए जाएंगे बीएड बीटीसी वाले, क्या सर? देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी 2 बार मंच से घोषणा कर चुके हैं, अखबारों में भी आ चुका है। जी उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया है कि 2030 के बाद बीएड के जी अतिरिक्त जी। सरकारी भर्तियों में अन्य कोर्स को नहीं लिया जाएगा। तो सर बीटीसी भी नहीं लिया जाएगा फिर? बीएड के अतिरिक्त में बीटीसी नहीं आएगा, आएगा ना। आएगा। बीटीसी हो, डीएलएड हो, डीएड जी हो, जो भी जी कोर्सेज हैं। जी 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 तो जी जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति उठाकर पढ़ेंगे तो वहां पर बात किया गया है कि जी। बीएड का सिर्फ, अन्य किसी कोर्स का जिक्र है ही नहीं पूरे राष्ट्रीय शिक्षा अच्छा नीति सर, को आप हम पढ़ समझे लीजिए। केवल बीएड भी बाहर होगा, ये केवल 4 वर्षीय वाले लिए जाएंगे और कोई नहीं लिया नहीं जाएगा? नहीं, हम ये आप समझ रहे थे। इसीलिए कह रहे हैं ना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसमें डिटेल में हर चीज लिखा है। वहां पर जी सिर्फ और सिर्फ बीएड का जिक्र है और किसी कोर्स का जिक्र नहीं है। और बीएड भी 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय तीनों का जिक्र है। ये सर। तीनों हाँ। रहेंगे। और ये जो 4 वर्षीय बीएड है, ये जी पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत से राज्य ऐसे हैं इस तरह के कोर्सेज अब उनके यहाँ पिछले 10-20 साल से चल रहे हैं। अब वही जो है 4 वर्षीय कोर्स को पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। और चूंकि ये 4 वर्षीय इंटर के बाद ही है, तो प्रोफेशनल तरीके से टीचर्स को तैयार करके लाने की योजना जी है। जी जी तो जी पहली प्राथमिकता जो रहेगी भविष्य में प्राइमरी जी। के लिए, वो 4 वर्षीय बीएड वालों को रहेगा। अच्छा सर। इसके बाद 2 वर्षीय और 1 वर्षीय। अभी 1 वर्षीय तो अब पता नहीं कब शुरू होगा, अभी तक तो शुरू नहीं हुआ, कोई 2 वर्षीय ना, चल कोई रहा है है। ही नहीं सर। तो अच्छा आप सर। देख लीजिए डीएलएड में इस वर्ष 2,80,000 के आसपास सीट है। जी 60,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा और एडमिशन जी कोई नहीं ले रहा, ले ही नहीं जी। रहा कोई। फिर से डेट बढ़ाया गया है 27 तारीख। तो आज सर का अखबार फिर। पढ़िए, उसमें डिटेल पूरा न्यूज जी आया जी। है। गवर्नमेंट देखें। कॉलेजों में भले लड़के कुछ ले रहे हैं, नहीं तो जी। प्राइवेट वाले तो एकदम खाली जा रहे हैं, एकदम कोई ले ही नहीं रहा है एडमिशन। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता हो गया है कि भाई डीएलएड करके कोई लाभ नहीं है। तो सर वो भाई हमारा करना चाह रहा, मना कर दें उसको, नहीं कराएंगे फिर, अब बीएड ही कराएंगे? उनको बीएड कराइए। अभी 2 वर्षीय जी। बीएड हो रहा है, 2 वर्षीय कर लें, या अगर कहीं से 4 वर्षीय हो, पॉसिबल हो तो 4 वर्षीय कर लें। अगले वर्ष सर अभी 4 वर्षीय यहाँ नियुक्त अवध हो जाएगा। यूनिवर्सिटी वगैरह में शुरू ही नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, 2 वर्षीय चल रहा है ना। जी जी जी, इसी ग्रेजुएशन को कर करा लिए सर। है ना। जी। जब ग्रेजुएट हैं 2 वर्षीय वाले में ले ले एडमिशन। ईएमए कई हुए हैं सर, ईएमए कर चुके हैं। एमए भी कर चुके हैं तो और अच्छी बात है, जी। कोई दिक्कत नहीं है। उनका अच्छा सर। 2 वर्षीय में करा दीजिए। अच्छा सर, ये जो आंगनबाड़ी की ये भर्ती आने वाली है अभी जल्दी, पता लग रहा है। 53,000। हाँ हाँ सर, तो इसमें 50% तो इनको प्रमोट कर रहे हैं जो सहायिका वगैरह हैं। और हम्म सर जो 50% सीधे भरेंगे तो ईएसडब्ल्यू 10% वालों को ले रहे हैं। हम्म। तो सर इसमें एक सिस्टर है, तो क्या सर ये संविदा रहेगी 62 साल की? तो सर क्या इसमें करवा दें तो आगे भविष्य रहेगा कुछ? भाई उनके सामने अगर कोई और विकल्प नहीं है नहीं है सर, कोई तो विकल्प नहीं। तो इसमें करा दीजिए, क्या दिक्कत है। जी तो जो आंगनवाड़ी हैं, जैसे शिक्षा जी मित्रों को 10 बीटीसी ट्रेनिंग करा करके जो है, जी वो ट्रेंड किया गया। जी ऐसे ही भविष्य में गवर्नमेंट जैसे एनआईएस डीलेट भी करवाई, इस तरह जी का जी। और कोर्स ला करके आंगनवाड़ी में जो कार्यरत हैं उनको भी ट्रेंड करके परमानेंट करेगी भविष्य में। हाँ भविष्य में करेगी सर, दस तो पाँच जब सालों में ये तो पता जब लगा है। हाँ, तो जब वो कुछ नहीं कर रही हैं तो इसमें प्रयास जी कर लें, हो जाता है। इसमें सेलेक्ट हो जाएं, जो भी जी है अपना करते रहें तब तक कुछ ना कुछ। जी 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 जी। ठीक है। ठीक सर, ठीक सर, ठीक हाँ, ठीक लेकिन सर। उनसे कह दीजिएगा कि किसी के सहारे बैठ ना जाएं, अपना पढ़ाई लिखाई करते रहें। नहीं सर, पढ़ाई कराएंगे। हाँ, और चीजें कंपटीशन निकालती रहें। मतलब बैठे न रहें कि गवर्नमेंट हमें कराएगी सर एक तो। थोड़ा सा जॉब का वो हो जाएगा कि हमारे पास है एक सहारे के लिए बस। तो कभी कभी ये सहारा बड़ा खतरनाक होता है। जो शिक्षा मित्र हैं वो हाँ सर, ये तो सही बात। इसी सहारे पर तो देखिए बैठे रह गए, और कहाँ से कहाँ उनका क्या जी हालत हो गया। जी 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 तो ये सहारा मत बनाइए, इसको जी। बनाइए कि वो एक साइड आगे के में, लिए। हाँ, जी एक साइड में अपना करें, सिस्टम से जुड़ करके उसका लाभ कहीं मिलता है तो ले लें। जी बाकी अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना जो लक्ष्य है उसको वैसे का वैसे जारी रख करके साल 2 साल के अंदर अगर उधर कुछ होता है तो उधर हो जाए, उधर नहीं होता है तो अपना जो वो कर चाहती हैं, जो कर रही हैं, सर, वो अभी कर ग्रेजुएशन लीजिएगा। में फर्स्ट में एडमिशन करवाए हैं। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है,
जी तो उनको उधर आंगनवाड़ी में भी करा दीजिए, उसके बाद जी। इधर अपना जो है। इनका सर प्राइवेट बीए करवा देंगे। हाँ, भाई क्या प्राइवेट कर रही है या रेगुलर कर रही हैं? अभी तो सर रेगुलर कर रही हैं, अभी मान मान लीजिए सेलेक्ट अगर हो गया तो फिर हाँ, प्राइवेट प्राइवेट ही करा माना जाएगा। दीजिएगा, जी प्राइवेट करा दीजिएगा। उसके जी बाद उनको कोई आसपास कोचिंग होगा तो पर डे 1-2 घंटा उसमें भेजते रहिएगा, एसएससी का या टेट का या कोई भी कोचिंग जी होगा जहाँ इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस ये सब पढ़ने को मिलता रहे हर समय। जी। तो कोई कोचिंग वगैरह चाहे ऑनलाइन ही सही, उनको लगातार एकदम झोंक दीजिए कि 2-4 साल के अंदर जो है हाँ वो हाँ, एकदम सब ट्रेंड हो कंप्लीट जाएं। हाँ, एकदम हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से रहे। जी फटाफट जहाँ से जो भी नौकरी हो सके लेते बने ले लें, क्योंकि जैसे-जैसे ऐज निकलता जाता है उसके बाद जो है कठिन होता जाता है। हाँ सर, अब हम हमें हमें देख लीजिए, परेशानी के कारण 35 हो गया है हाँ, कंप्लीट। तो कम ऐज में जो नौकरी पा लेता है वो जी ज़्यादा बेहतर है। जैसे-जैसे समय निकलता है तो फिर जी। ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं और पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। अच्छा सर, अभी आपने बताया जो केंद्र सरकार पद भरने जा रही थी सर, इसमें पेपर भी होगा या मेरिट सिलेक्शन होगा? नहीं, नहीं, जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, वो सिर्फ़ जी मेरिट पर है। जी। अच्छा, जैसे सर ये अनुदेशक वगैरह भर्ती हुए हैं, किस वो तरह से? वो संविदा की नौकरियाँ हैं ना, संविदा अच्छा के सर, ये खत्म। संविदा नहीं रहेगी? ये नहीं, संविदा तो सब खत्म कर रहे हैं ना, अच्छा सारे संविदा योजनाएँ खत्म कर रहे हैं। संविदा आगे भविष्य में तभी लिया जाएगा जब कोई टीचर थोड़े समय के लिए जैसे रिटायर हो गया या डेथ हो गई या किसी कारण से खाली है, जी जी। तो थोड़े समय के लिए 2-4-6 महीने के लिए रख कर के संविदा चलेगा, वैसे सालों-साल वाला नहीं चलेगा। तो सर भर्ती कब तक होने की उम्मीद है, कुछ पता नहीं है अभी? नया आयोग जब तक तैयार नहीं होगा तब तक राज्य सरकार नहीं करेगी, और बाकी केंद्र वाला तो 2-3 महीने में शुरू होने जा रहा है। अच्छा सर, अच्छा जूनियर वाले में भी होगा सर? प्राइमरी भी आएगा, जूनियर भी आएगा, प्री प्राइमरी भी आएगा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी अच्छा सब आने जा रहा है। अच्छा, जो केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। केंद्र भी और राज्य भी अपना लेकर आने जा रही है। जी जी जी। धन्यवाद सर, आपसे जानकारी प्राप्त हुई हमको। ग्रुप से जुड़े रहिए और जी जो भी न्यूज़ आ रहा है अखबार में या अन्य कहीं किसी माध्यम से जी जी जी। लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए। जी, आपका देखते हैं। तो जी हमारा भी देखते रहिए और अन्य जगह भी जी। देखते रहिए। शिक्षा हाँ विभाग सर, का देख। कोई न्यूज़ हो, उसको जानने का, समझने का प्रयास कीजिए। जितना जानकारी रखेंगे, उतना जी क्लियर रहेगा हर चीज़, उतना ज़्यादा जी समझ पाएँगे हर चीज़ को। जी जी जी। चलिए ठीक है, रखें फिर? ठीक सर, हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार।